ओके, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये खूबसूरत दिन उसने हमको दिया है और उसके वचन से हम आज देखेंगे। और आज का जो टाइटल है वो कल जो हमारा ट्यूसडे मीटिंग हुआ, पास्टर शिबेली के साथ हमने संदेश सुना और उन्होंने कहा कि हम यीशु मसीह में हैं और ये हमारी पहचान है ना। तो एक विश्वासी यीशु मसीह में है, एक विश्वासी फिनिश्ड वर्क में है, संपूर्ण हुए कार्य में है, एक विश्वासी कलीसिया में है, सुसमाचार में है ना। ऐसे 7-6 पॉइंट उन्होंने दिए और एक कि इनकी वजह से बोलता है कि हम सब कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि हम इनके अंदर हैं। तो आज उसी से प्रेरित होकर मैं एक संदेश तैयार किया है, वो है मसीह में हमारी पहचान हमारी प्रेरणा बनती है। मसीह में हमारी पहचान हमारी प्रेरणा बनती है। तो इफिसियों का 3 अध्याय और उसकी पहली पंक्ति, इफिसियों का 3 अध्याय और उसकी पहली पंक्ति यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूँ। आगे यहाँ पर 4 अध्याय की पहली पंक्ति, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं और जैसे कि हमने कल संदेश में सुना कि आप हम में हैं और हम आप में हैं। एक विश्वासी सुसमाचार में है, एक विश्वासी संपूर्ण हुए कार्य में है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम को। हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में बहुतायत से ग्रहण करते हैं हर प्रतिदिन पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी ओर जो प्रेम दिखाते हैं वो लिमिटेड नहीं है पिता परमेश्वर, उसकी कोई सीमा नहीं है। धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए कि हम आपके अनुग्रह में हैं और आपके अनुग्रह की कोई सीमा नहीं है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपके अंदर हमारी पहचान है और वो पहचान हमारे जीवन की प्रेरणा है। धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम जानते हैं कि जब पौलुस ने ये पत्रियाँ लिखी उस समय वो जेल में है, कैद में है। और जब वो कैद में है तो यहाँ पर हम दोनों अध्याय में जब हम पढ़ते हैं और पहले 3 अध्याय की पहली पंक्ति और 4 अध्याय की पहली पंक्ति, तो यहाँ पर हम पौलुस को ये कहते हुए नहीं सुनते हैं कि मैं जेल में हूँ, है ना। पौलुस ये नहीं कहता मैं जेल में हूँ, बोलता है मैं मसीह का बंधुआ हूँ या मैं मसीह में बंधुआ हूँ, है ना, प्रभु में बंधुआ हूँ, है ना। अगर 4 अध्याय की पहली पंक्ति पढ़ोगे, सोचो मैं प्रभु में बंधुआ हूँ। वो ये नहीं कह रहा मैं जेल में हूँ, है ना, मैं कठिन परिस्थिति में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, मैं समस्याओं में हूँ। वो कह रहा है मैं मसीह में बंधुआ हूँ। और ये जो उसके अंदर ये बोलते हैं कि उस समय पर भी पौलुस क्या लिख रहा है, अपने लोगों को लिख रहा है। हम इसीलिए फिलिप्पियों का अगर 4 अध्याय 4 पंक्ति पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये आनंद की प्रेरणा उसके अंदर कहाँ से आई? क्योंकि वो अपनी पहचान यीशु मसीह में जानता है। और जब वो अपनी पहचान, अपने आप को यीशु मसीह में जानता है, उसकी पहचान यीशु मसीह में है, और इसीलिए वो कह पाया कि मैं मसीह में बंधुआ हूँ। मैं जेल में नहीं हूँ, मैं तकलीफ़ में नहीं हूँ, मैं मुसीबत में नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह में हूँ, है ना। और वो यीशु मसीह उस समय में भी, उस परिस्थिति में भी, उस तकलीफ़ में भी, और बोलता है कि उस कैद के अंदर भी बोलता है कि यीशु मसीह उसको क्या दे रहा है? प्रेरणा दे रहा है। और वो ऐसे शब्द बोल पा रहा है। तो मसीह में हमारी पहचान हमारी प्रेरणा है। तो यदि एक विश्वासी को अपनी पहचान नहीं मालूम है, लाइक हम जानते हैं कि हमारी पहचान हमारे जीवन को बहुत इफ़ेक्ट करती है ना, बहुत इफ़ेक्ट करती है हमारे जीवन को। यस, क्या मेरी पहचान है ना। कई बार लाइक एक जगह मैं पढ़ रहा था और लाइक वहाँ पर लिखा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, है ना, मैं बीमार हूँ। लाइक हम लोग अपने आप की पहचान कैसे बताते हैं? मेरा नाम ये है ना, मैं मनोज मसीह हूँ, या मैं कन्नू क्रिस्ती हूँ, या मैं गुणवंत बागमारे हूँ, है ना। हम अपनी पहचान कैसे बताते हैं? हम अपने नाम से बताते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि मैं समस्या में हूँ, या मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ,
तो हम क्या बता रहे हैं, अपनी पहचान बता रहे हैं कि हम ये हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस के जीवन से जब हम ये देखते हैं कि वो यीशु मसीह में अपनी पहचान को जान गया, और ये वो कहता है कि मैं मसीह में बंधुआ हूँ, मैं मसीह का बंधुआ हूँ और मैं मसीह में बंधुआ हूँ। तो प्रत्येक विश्वासी को अपनी पहचान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी पहचान क्या है। क्योंकि यदि हम पहचान नहीं जानते, यदि हम नहीं जानते कि हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह में है, तो हम अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं, है ना। अगर मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ, तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है वो भी मुझे पता नहीं चलेगा कभी, है ना, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ, है ना। पौलुस, हो सकता था पौलुस वहाँ पर जेल में होता और उसे ये नहीं पता होता कि वो यीशु मसीह में कौन है, तो वो अपने जीवन का उद्देश्य खो देता, क्योंकि वो जेल के अंदर भी क्या कर रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है। उसके जीवन का एक उद्देश्य है। और इसीलिए फिलिप्पियों का 4:21 में पौलुस बोलता है कि जीना मसीहा और मर जाना लाभ है। उसे पता है अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि वो अपनी पहचान जानता है, यीशु मसीह में वो कौन है, यीशु मसीह में कौन है वो, और उसको उसकी पहचान मालूम है। तो अगर यदि हमारे जीवन की पहचान हमको नहीं मालूम है, यदि मुझे मेरी पहचान नहीं मालूम है, तो मैं अपने जीवन का उद्देश्य खो सकता हूँ। और शैतान का यही तो उद्देश्य है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य से अनजान रहें। शैतान का उद्देश्य यही है हमारे जीवन में कि हम अपने जीवन के उद्देश्य से अनजान रहें। आज लोगों को उसने समस्याओं में फंसा दिया है, लोगों की पहचान से वो उसको दूर लेकर के जाना चाहता है। एक विश्वासी को वो क्या करना चाहता है, उसकी पहचान से उसको क्या करना चाहता है, बाहर लेकर के जाना चाहता है। और इसीलिए वो कहता है कि इंसान के ऊपर हमला भी करता है, शैतान जो है वो हमला करता है। तो दो तरीके से वो हमला करता है एक इंसान पे। नंबर 1, संदेह ला करके, वो संदेह लाना चाहता है हमारे जीवन में। वो संदेह लाता है ताकि हम अपनी पहचान, हम यस मुझे मालूम है मैं मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह में हूँ, लेकिन वो संदेह लाता है। उत्पत्ति के 3 अध्याय में पता है क्या हुआ, उत्पत्ति के 3 अध्याय में हवा को पता है परमेश्वर ने उनको बनाया है, लेकिन उसने क्या बोला, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है? वो क्या करता है, संदेह लेकर के आता है, तुम उसके तुल्य हो जाओगे। तो हमारे जीवन में कई बार वो संदेह लेकर के आएगा। ये उसका पहला हमला है जो हमारी पहचान के ऊपर वो करता है। दूसरा है वो आरोप लगाता है। यस, हम हर एक विश्वासी, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब तक हम इस धरती पे हैं हम परफेक्ट नहीं है, हमसे बहुत सारी गुनाह खता होते हैं, है ना, हम पाप करते हैं। और वो हम पे क्या करता है, आरोप लगाता है, इल्ज़ाम लगाता है ना, इल्ज़ाम लगाता है। वो कहता है तू ऐसा है, तूने ये किया, तूने वैसा किया, तू ये करता है ना। और वो क्या करता है, ये सारी चीज़ें बता करके हमको क्या करना चाहता है, हमारी पहचान को हमसे क्या करना चाहता है, छीनना चाहता है, ताकि हम क्या करें, अपने उद्देश्य से बाहर चले जाएं। वो हमें दिखाता है कि तुम पापी हो, है ना, परमेश्वर तुमसे नाराज़ है ना, तुम बहुत बुरे हो, तुमने ये कर दिया था, तुमने कल ये किया, परसों ये किया, है ना। और इस तरीके से बोलता है कि आज भी इस संसार में भी झूठी शिक्षाएं भी हैं। लोग कहते हैं कि तुम उद्धार खो सकते हो यदि तुम पाप करते हो। तो ये शैतान का हमला है। वो इंसान की पहचान को ना चाहता है, छीनना चाहता है, और वो झूठी शिक्षा लेकर के आता है, कहता है कि तुम उद्धार खो सकते हो यदि तुम पाप करोगे तो, एक विश्वासी। और ये उसका हथियार है, ये उसका हमला है जो एक विश्वासी पे करता है। तो शैतान हमारी पहचान को चुराना चाहता है। यूहन्ना के 10:10 में यीशु मसीह ने कहा कि चोर चोरी करने आया और घात हत्या करने आया। वो एक चोर है और वो हमारी पहचान को चुराना चाहता है। शैतान हमेशा 2 तरीक़ों से हमला करता है। ये मैं पास्टर शिबली का नोट्स पढ़ रहा था, उन्होंने 2018 में आई थिंक सो प्रीच किया था, और उन्होंने बोला कि वो एक तरीका लिखा, लेकिन मेरे को एक तरीका और याद आया कि वो हम पे क्या हमला करता है, यदि का और यह का हमला करता है। किसका? यदि और यह। ठीक है, यदि का हमला क्या होता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या करता है, यदि का हमला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इफ, है ना, इफ का हमला करता है। इफ, अगर, यदि, है ना, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, ये उसकी पहला हमला है जो हम पे करता है। हमारे विश्वासी जीवन पे वो बोलता है, सवाल उठाता है, यदि तू विश्वासी है तो, है ना। कई बार एक बार जब हम लोग एक जगह पे गए थे और
एक लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा थी, और वहाँ पर एक दूसरा कोई पास्टर भी था, और उसने हमसे बोला कि ये इस लड़की में दुष्ट आत्मा है और तुम लोग प्रभु के दास हो, निकालो इसको, है ना, निकालो इसको। तो वहाँ पर मैंने बोला कि ये हमारा काम नहीं है इसको निकालना। और कई बार ऐसे थॉट वो हमारे जीवन में आता है, यदि तुम ये हो, यदि तुम वो हो तो ये करके दिखाओ, है ना। और इसीलिए यीशु मसीह के लिए भी सवाल उठाया उसने, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से क्या दे कि रोटियाँ बन जाए। तो दूसरा है यह का हमला, क्या बोलता है, ये लिखा है, ये लिखा है, क्या लिखा है, ये लिखा है। शैतान हमेशा आधा अधूरा वचन प्रस्तुत करता है। हमारे जीवन में शैतान हमेशा आधा अधूरा हम वचन प्रस्तुत करता है और वचन दिखा करके वो कहता है कि ये लिखा है, देखो। कभी भी वो पूरा वचन प्रस्तुत नहीं करेगा। तो यदि अगर हमारे जीवन में अगर हम कहीं पर देखते हैं कि लोग आधा वचन प्रस्तुत करते हैं या आधे वचन के आधार पर डॉक्ट्रिन खड़ा करते हैं, तो वो वचन परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से। आधे वचन पे आधा अधूरा वचन जो है वो परमेश्वर आधा वचन कभी नहीं बोलता है, परमेश्वर पूरा वचन बोलता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। तो शैतान क्या करता है, आधा अधूरा प्रस्तुत करता है, ये लिखा है, ये लिखा है। बाइबल से कई बार हमको गिराने की कोशिश करेगा, देख अगर तू ये करेगा तो इसका देख ये परिणाम है, वो आधा वचन है ना। लेकिन बाइबल ये बोलती है कि अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। मत्ती का 3:16 और 17 में हम जानते हैं यीशु मसीह को परमेश्वर कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। और चौथे अध्याय में हम क्या देखते हैं, शैतान उसके उसी पहचान पर क्या करता है, हमला कर रहा है। उसी अध्याय में, चौथे अध्याय में क्या करता है शैतान, उसी पहचान पे परमेश्वर ने घोषणा की है, ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। और चौथे अध्याय में शैतान उसी बात पर क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। तो शैतान जो है हमारी पहचान को चुराना चाहता है और वो हमारी पहचान पर हमला करना चाहता है। तो शैतान जो है बोलता है कि यहाँ पर 5 पॉइंट हैं जिन पे शैतान हमला करता है। शैतान ने परमेश्वर पिता पर हमला किया, यशाया के 14:12 में। क्यों हमला किया उसने, ताकि वो परमेश्वर बन सके, है ना, वो परमेश्वर बनना चाहता था, है ना, ये परमेश्वर के ऊपर हमला करता है। दूसरा है पुत्र पर हमला किया, मत्ती के 4 में। क्यों पुत्र पे हमला किया, ताकि क्रूस का कार्य पूरा ना हो सके, ताकि यीशु मसीह क्रूस पर कार्य ना कर सके। पुत्र पर हमला किया क्योंकि उसको मालूम है यदि यीशु मसीह क्रूस पर जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति जो भी उस पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। यदि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरता तो हमारे लिए कोई आशा नहीं होती। उसको मालूम है कि एक आशा का द्वार लोगों के लिए खुल जाएगा, लोगों की पहचान बदल जाएगी। इस दुनिया में हमारी पहचान क्या थी, रोमियो का 3:23 बोलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इफिसियों के 2 अध्याय में पहली पंक्ति में लिखा है कि हम अपने पापों में अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। हमारी पहचान थी, हम मरे हुए थे। लेकिन शैतान को पता है कि यदि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपना लहू बहा दिया, लोगों की पहचान बदल जाएगी जो उस पर विश्वास करेगा। इसलिए वो यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं जाना चाहता, इसलिए उसने यीशु मसीह पर हमला किया। तीसरी चीज़ बोलते हैं कि उसने पवित्र आत्मा पर हमला किया ताकि उद्धार का कार्य आगे ना बढ़ सके। आज हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा आज भी कार्य करता है ना, उद्धार का कार्य। यस, हम जाते हैं सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन कार्य कौन करता है, पवित्र आत्मा उसके पीछे कार्य करता है, वो लोगों के अंदर उनको निरुत्तर करता है। तो इसलिए वो पवित्र आत्मा पर हमला करता है। इफिसियों के 6 अध्याय में 10 से 12 में। चौथा है वो कलीसिया पर हमला करता है ताकि परमेश्वर का स्वरूप प्रकट ना हो सके। अगर एक कलीसिया अपनी पहचान में नहीं जिएगी, हमारी पहचान क्या है, कलीसिया की क्या पहचान है, हम कौन हैं, हम यीशु मसीह की देह हैं, हम यीशु मसीह की दुल्हन है ना। और यदि एक कलीसिया उसकी पहचान में नहीं जिएगी तो यीशु मसीह का स्वरूप दिखाई नहीं देगा कलीसिया से। और यही उसका हमला है, वो कलीसिया पर क्या करना चाहता है, हमला करना चाहता है। हम जानते हैं उसने कलीसिया पे अलग अलग तरीके से हमला किया। प्रेरितों के काम उसका
7वें अध्याय से 8वें अध्याय तक अगर आप जाओगे, 9वें अध्याय तक, वहाँ पर उसने कलीसिया पर सताव किया और पूरी हिस्ट्री गवाह है ना। कलीसिया पे तब से लेके और अब तक और अभी भी हमले हो रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कलीसिया में क्या हो, प्रभु का स्वरूप और लोग उद्धार में आए, है ना। क्योंकि कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर लोग परमेश्वर को गहराई से जान पाते हैं। कलीसिया वो स्थान है जहाँ से लोग मिशनरी भेजे जाते हैं। कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर मिशनरी तैयार होते हैं, है ना। और इसलिए वो कलीसिया पर हमला करता है ना, गवाहों को रोकना चाहता है। 5वां पॉइंट है, वो एक विश्वासी पर हमला करता है। शैतान एक विश्वासी पर हमला करता है, उसकी पहचान पर। क्यों? ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा ना मिले। यदि एक विश्वासी अपनी पहचान में नहीं जिएगा, वो कभी भी परमेश्वर को महिमा नहीं देगा। इसलिए एक विश्वासी को अपनी पहचान में और यीशु मसीह में अपनी पहचान में जीने की आवश्यकता है ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में ना बढ़ सकें। लिखा है ना फिलिप्पी के 2:5 में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रत्येक विश्वासी को यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन वो क्या करता है, उस पर हमला करता है ताकि हम उसके स्वभाव को प्रकट ना कर सकें। एक विश्वासी यीशु मसीह में अपनी पहचान में आनंद उठा सकता है। एक विश्वासी यीशु मसीह में अपनी पहचान में, यीशु मसीह में अपनी पहचान में आनंद उठा सकता है, परंतु शैतान उसके आनंद को छीनना चाहता है। इसीलिए वो हमारी पहचान हमसे छीनना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम आनंदित रहें, है ना। इसीलिए यूहन्ना के 15:11 में क्या लिखा है, मैंने ये सब बातें तुमसे इसलिए कह दी कि तुम मेरा आनंद पूरा करो, है ना, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यस, एक पंक्ति पढ़ेंगे, क्या लिखा है वो 15:11। यहाँ पर लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्या हो जाए? तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम यीशु मसीह में कौन है? इसीलिए 16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया भी है ताकि तुम जाकर फल लाओ। यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है उसकी पहचान में, उसके मतलब उसके अंदर हमें चुन लिया है, उसके अंदर उसने हमको लगा लिया है। तो चुने जाने के लिए एक तरीके से शब्द है, जैसे कि आम की कलम जब हम लगाते हैं तो एक डाली काट के दूसरे पे लगा देते हैं, है ना, उसके अंदर हम उसको बांध देते हैं, आम की कलम। उसी तरीके से यीशु मसीह ने हम में अपने आप में क्या कर लिया है, चुन लिया है। अब हमारी पहचान बदल गई है, अब हम यीशु मसीह में हैं और हम क्या हैं, सुरक्षित हैं और हम आनंदित रह सकते हैं। इस बात के लिए जब एक विश्वासी अपनी पहचान जान जाता है तब वह दूसरों को उनकी पहचान बता सकता है। यदि मुझे ही मेरी पहचान नहीं मालूम है तो मैं दूसरों को कैसे बता सकता हूँ कि तुम्हारी पहचान क्या है ना, या तुम्हें किस पहचान की ज़रूरत है ना। मैं खुद को नहीं पहचानता हूँ, मेरी खुद की कुछ पहचान नहीं है, तो मैं दूसरों को भी उनकी पहचान नहीं बता सकता। तो ये सब कुछ अनुग्रह से है। हम कह सकते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हूँ, है ना, अनुग्रह से हूँ। ये हमारी पहचान है। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय 10वीं पंक्ति से लेकर 15वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे। निर्गमन 3 10 से लेके 15। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। यहाँ पर मूसा कह रहा है मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता है मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं कैसे जा सकता हूँ। एक समय पर मूसा की एक पहचान थी, मिस्र के अंदर मूसा की एक पहचान थी। मूसा फिरौन था, है ना, अगला बनने वाला फिरौन था, फिरौन के घर में रहता था, है ना, एक नामी कामी पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति था, है ना, ज्ञानी व्यक्ति था कहने के लिए। उसके पास सब कुछ है, उसकी एक पहचान थी, वहाँ पर लोग उसको पहचानते थे, जानते थे। लेकिन वही मूसा अब 40 साल जंगल में रहने के बाद वो बोलता है कि मैं कौन हूँ। मूसा की अब खुद की कोई पहचान नहीं है। मूसा बोलता है मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं किस मुंह से जाऊंगा, मैं क्या कहूँगा, मैं हूँ कौन, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है।
लेकिन यहाँ पर आगे पंक्ति में बोलता है 11वीं पंक्ति में, 12वीं में, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने कहा जब मैं इज़राइलियों के पास जाकर उनसे ये कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा तू इज़राइलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा कि तू इज़राइलियों से ये कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम और इज़ाक और का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर बोलता है ओके, तेरी कोई पहचान नहीं है, लेकिन अब मैं तेरी पहचान बनूंगा, है ना। 12वीं पंक्ति में बोलता है कि मैं तेरे साथ जाऊंगा। कौन जाएगा? अब मैं तेरे साथ जाऊंगा। मूसा अब तेरी पहचान मैं हूँ, अब तेरी पहचान तू नहीं है ना। तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तू कहाँ जाएगा, क्या कहेगा, अब तेरी पहचान मैं हूँ। और वहाँ पर परमेश्वर बोलता है मैं तेरे साथ जाऊँगा। और निर्गमन के आगे अगर हम अध्यायों में पढ़ेंगे तो हम जानते हैं मूसा मिस्र के अंदर गया और उसने, हम जानते हैं वो कहाँ गया, इज़राइलियों के पास गया। अपनी पहचान लेके नहीं गया, उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे भेजा, है ना, परमेश्वर ने मुझे भेजा। वो फिरौन के पास गया, वो अपनी पुरानी पहचान लेकर के नहीं गया और ना ही वो डरा। वो अपनी नई पहचान में अब वो फिरौन के पास गया, वो अपनी नई पहचान में अब वो इज़राइलियों के पास गया। और हम जानते हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ। वो 20 लाख लोगों को मिस्र से छुड़ा करके कनान देश में पहुंचाने के लिए वो चल पड़ा। कैसे हुआ? जब वो अपनी नई पहचान में जीने लगा। आज एक विश्वासी, हम भी एक स्थान पे थे जब हमें पता नहीं था हमारी पहचान क्या है, हम कहाँ पर हैं। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अब हमारी पहचान बदल गई, है ना। हम खड़े नहीं हो सकते थे शैतान के सामने, क्योंकि हमने अपने पाप किया था। यस, हम गिलानी में थे, हम शर्म में थे, हम डर में थे। लेकिन आज हम खड़े होकर कह सकते हैं शैतान से भी, मैं यीशु मसीह में हूँ, है ना। जब वो हम पे दोष लगाता है, जब वो हमारे विरोध में बातें करता है, हम कह सकते हैं हम यीशु मसीह में, यीशु मसीह मेरी पहचान है। और वो पहचान की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, हम लोगों को जीत सकते हैं, है ना। हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मैं मेरी पहचान की वजह से नहीं जा रहा हूँ। मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना गरीब हूँ, मैं कैसा हूँ, ये सब मेरी पहचान नहीं है। मैं क्या हूँ यीशु मसीह में, ये मेरी पहचान है। और ये मुझे प्रेरणा देती है परमेश्वर के कार्य करने के लिए, ये मुझे प्रेरणा देती है परमेश्वर में बढ़ने के लिए, ये मुझे प्रेरणा देती है परमेश्वर को गहराई से जानने के लिए। तो मेरी पहचान मुझे प्रेरणा देती है ना, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु का कार्य करने के लिए, प्रभु के लोगों को बढ़ाने के लिए। पतरस के जीवन से हम सब जानते हैं। पतरस अपनी पुरानी पहचान में था, हम जानते हैं, है ना। उसकी एक पहचान थी। क्या पहचान थी? अति उत्सुक, है ना, एक जोशीला था, है ना, उसकी एक पहचान थी। लेकिन एक समय आया, उसकी एक पहचान थी। उससे भी पहले वो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था, मछुआरा था, है ना, उसका व्यवसाय था और वो एक मछुआरा था, वो उसकी पहचान थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया तो उसने कहा कि मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसने उसकी पहचान को बदल दिया। लेकिन एक समय आया जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और बोलता है कि पतरस ने जब 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, बहुत गिलानी में था, है ना। और उसके बाद वो क्या करता है, अपने जाल उठाता है और वापस अपनी पुरानी पहचान में जीने के लिए चला जाता है। लेकिन यीशु मसीह उसको नहीं छोड़ता है। यीशु मसीह फिर से उसके पास आता है और उसे याद दिलाता है, उससे प्रेम करता है, उसे अनुग्रह देता है और वापस से उसको नई पहचान में जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। और जब वो अपनी नई पहचान को जान जाता है, यूहन्ना के 21वें अध्याय में, तो हम जानते हैं उसकी नई पहचान ने उसको कितना प्रेरित किया। उसकी नई पहचान उसको कहाँ लेके गई? उस प्रार्थना के घर में। वो प्रार्थना कर रहा है
जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो क्या हुआ हम जानते हैं। हमारी नई पहचान में यदि हमें जीने के लिए कोई मदद कर सकता है तो वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें नई पहचान में जीने के लिए क्या करती है, मदद करती है। और वो हमें जब मदद करती है, हम जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ। जब पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया तो 3000 लोग उद्धार में आ गए। तो हमारी पहचान की जो प्रेरणा है वो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा, है ना, क्योंकि हम प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, और वो हमें प्रेरणा देती है। और वो बोलता है कि 3000 लोग वहाँ पर क्या हो गए, उद्धार में आ गए। तो पवित्र आत्मा हमें मदद करता है परमेश्वर की नई पहचान में जीने के लिए। ओके, नंबर 3, पौलुस अपने जीवन में अपनी पहचान जानता है कि वो यीशु मसीह में कौन है ना। इसीलिए उसकी हर पत्री में आपको मिलेगा, मैं यीशु मसीह में हूँ, यीशु मसीह मुझ में है ना। और इसीलिए इफिसियों का किताब देख लो, कुलुसियों का किताब देख लो, हम यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषों से नवाजे गए हैं। हर एक चीज़ में वो क्या कर रहा है, हम यीशु मसीह में, क्योंकि वो अपनी पहचान यीशु मसीह में जानता है। और इसीलिए हर पत्री में उसके लिखा होगा कि हम यीशु मसीह में हैं, उसकी पहचान यीशु मसीह में है। इस संसार में कई बार लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं, और अधिकतर लोग उनके काम से पहचाने जाते हैं। हमारे काम हमारी पहचान बनते हैं, है ना। संसार में ऐसा ही होता है ना, जो काम करता है वो अपने काम से पहचाना जाता है। और पता है इसके 3 परिणाम हो सकते हैं, 3 में से एक परिणाम हो सकता है उसके जीवन में। नंबर 1 बोलता है कि यदि मेरा काम मेरी पहचान है तो हो सकता है कि मैं शर्म में जीवन जीऊँ। हो सकता है आप ऐसा काम कर रहे हो जो शर्मनाक काम हो, या जिससे आपको शर्म आती है, आपके जीवन में शर्म आती है। यदि आपका कार्य आपकी पहचान है तो आप अपने, कई बार हो सकता है कि आप शर्म में जीवन जिएंगे। लाइक मुझे बहुत बुरा लगता है, हो सकता है, क्योंकि मेरा कार्य मेरी पहचान है। सोचो यदि एक व्यक्ति पाप कर रहा है, लेकिन ये भी तो एक कार्य है, तो उसका जीवन कैसे होगा, शर्म में, गिलानी में, है ना। दूसरा है, यदि काम मेरी पहचान है तो हो सकता है घमंड आ सकता है, हो सकता है, यस, ओ देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं कितना अच्छा काम करता हूँ, या मैं कितने अच्छे कार्य करता हूँ, है ना। और ये हमारे जीवन में क्या लेकर के आ सकता है, घमंड हो सकता है, घमंड ला सकता है। तो 3 परिणाम होते हैं। चौथा जो है, वो तीसरा है, कई बार काम की वजह से हमें बेचारा समझा जाता है, बेचारा, है ना, बेचारा हमारी पहचान बन जाती है। लाइक तो काम यदि मेरी पहचान है तो ये 3 चीज़ें मेरे जीवन में होंगी, शर्म होगा, हो सकता है, या घमंड हो सकता है, या मैं बेचारा समझा जा सकता हूँ दूसरों के द्वारा। तो यीशु मसीह मेरी पहचान है ना, मैं यीशु मसीह में हूँ, यीशु मसीह मेरी पहचान है। और इसलिए लाइक मैं बेचारा नहीं हूँ, मैं शर्म में नहीं हूँ, और मैं घमंड में भी नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ यीशु मसीह के अनुग्रह से हूँ, है ना। पौलुस बोलता है, आई एम व्हाट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं जो हूँ सो हूँ यीशु मसीह के अनुग्रह से हूँ, है ना। आज मैं जो कुछ भी हूँ यीशु मसीह के अनुग्रह से हूँ। परंतु मेरी पहचान जो है, मेरी प्रेरणा बनती है जब मैं ये जान जाता हूँ कि मैं यीशु मसीह में कौन हूँ। मुझे उस पहचान की ओर बढ़ना है जिस पहचान में मुझे यीशु मसीह ने रखा है। तो एक विश्वासी का कर्तव्य है कि मुझे अपनी पहचान में बढ़ने की ज़रूरत है। जो पहचान प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी है, उस पहचान में मुझे बढ़ने की ज़रूरत है। आज यीशु मसीह में हम कौन हैं? हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम बोलते हैं कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, हम मसीह के प्रेम में हैं, है ना। हम धर्मी ठहराए गए हैं, हम पवित्र हैं, हम उसकी संतान हैं, हम उसके मित्र हैं। ये हमारी पहचान है आज। और इस पहचान में हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें बढ़ने की ज़रूरत है। मसीह में हमारी पहचान में हमें क्या करने की ज़रूरत है? बढ़ने की ज़रूरत है। यिर्मयाह का 1:7 और 8 में परमेश्वर बोलता है यिर्मयाह को, एक नई पहचान देता है। यस, वो लड़का सा है, छोटा बच्चा है, लेकिन परमेश्वर उससे बोलता है कि मैं तेरे मुंह में वचन डालूंगा और मैं जहाँ भेजूंगा तो उनके डील डॉल को देख के मत डरना, तू कैसे कद काठी के हैं उसको देख के मत डरना, परंतु जो तुझे उनसे कहना होगा मैं तुझे बता दूंगा और तू उनसे कह पाएगा। तो लाइक हमारी पहचान क्या है? हम ये परमेश्वर में। यिर्मयाह जब जाता है लोगों के पास में तो यिर्मयाह अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, परमेश्वर उसकी पहचान है, परमेश्वर की ओर से बोल रहा है।
तो इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में भी लिखा है कि यदि कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो और सब नई हो गई हैं। कल रात को भी हमने संदेश सुना, बहुत अद्भुत संदेश था, है ना, पास्टर शिबेली का। तो हम नई सृष्टि हैं, है ना, हमारी पहचान अब एक नई पहचान है। यशाया के 6 अध्याय को भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर यशाया एक बोलता है, मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूँ। लेकिन थोड़े समय के बाद में कुछ पंक्तियाँ बीतती हैं, परमेश्वर बोलता है कि स्वर्गदूत ने बेदी पे से एक अंगारा उसकी जीभ पे रखा और वो शुद्ध हो गया, और उसने उस परमेश्वर की आवाज़ सुनी कि कौन हमारी ओर से जाएगा, और यशाया कहता है मुझे भेज, मैं वहाँ जाऊँगा, है ना, मुझे भेज। उसकी पहचान बदल गई, अब वो अशुद्ध होठों वाला नहीं है, अब वो पवित्र होठों वाला है। उसकी पहचान बदल गई, अब वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के कार्य के लिए जा रहा है। तो हमारी पहचान हमारी प्रेरणा बनती है। यस, यदि मैं यीशु मसीह में पहचाना जाता हूँ तो मैं प्रेरित हूँ उसके लिए कार्य करने के लिए। मेरे अंदर वो प्रेरणा होगी, मैं प्रभु के लिए कार्य करूँगा, मुझे भेज। मैं कह पाऊँगा एक दिन यीशु परमेश्वर से, मैं कह पाऊँगा मुझे भेज। यस, मैं तकलीफ में हूँ, कोई बात नहीं, मैं यीशु मसीह में हूँ, मैं तकलीफ में नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह में हूँ। इसीलिए पौलुस जेल के अंदर भी हर एक जो भी कैदी आ रहा है उसको सुसमाचार सुना रहा है, अपने पत्रियाँ लिख रहा है, लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है जेल से, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हम कह पाएंगे क्योंकि हमारी पहचान हमारे जीवन में हमें प्रेरणा देती है, और वो यीशु मसीह से आती है। तो 3 चीज़ें जो एक विश्वासी को करनी चाहिए, 3 चीज़ें जो एक विश्वासी को करनी चाहिए। यस, अपनी पहचान को चुराने मत दो, है ना। शैतान हमारी पहचान चुराना चाहता है, हमारी परिस्थितियां हमारी पहचान चुरानी चाहती हैं, इस संसार हमारी पहचान चुराना चाहता है, हमारा पापी स्वभाव हमारी पहचान चुराना चाहता है। अपनी पहचान को चुराने मत दो, है ना, अपनी पहचान को चुराने मत दो। ये एक चीज़ जो एक विश्वासी को करनी है। नंबर 2, अपनी पहचान का इस्तेमाल करो। क्या करना है, अपनी पहचान का इस्तेमाल करो। जो भी हम यीशु मसीह में जो है उसका हमें अपने जीवन में क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे हम व्यर्थ ठहरा रहे हैं, हम उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे हैं अपने जीवन का। तीसरा है, अपनी खुद की पहचान में मत जियो, है ना। जो पहचान आपको मिली है परमेश्वर से यीशु मसीह में, उसी पहचान में जियो, अपनी खुद की पहचान में मत जियो, है ना। वो पहचान में हमको नहीं जीना है। अंत में कुछ चीज़ें, जब हम ये जान ले जाते हैं कि हम कौन हैं यीशु मसीह में, तो ये होता है, क्या होता है, जब हम ये जान जाते हैं हम यीशु मसीह में कौन है, हमारी पहचान क्या है। ओके, तो अंत में 3 चीज़ें, जब हम यह जान जाते हैं कि हम कौन है यीशु मसीह में, तो ये होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता आती है। क्या आती है, स्वतंत्रता आ जाती है हमारे जीवन में। अब मैं अपनी तकलीफ के बंधन में नहीं हूँ, अब मैं अपनी समस्याओं के बंधन में नहीं हूँ, अपनी बीमारी के बंधन में नहीं हूँ, है ना, संसार के बंधन में नहीं हूँ, शैतान के बंधन, मैं स्वतंत्र हूँ। बाइबल में लिखा है ना, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना का 8:32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जब हम जान जाते हैं हम यीशु मसीह में कौन है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, हम स्वतंत्रता आती है हमारे जीवन में। दूसरी चीज़ बोलता है कि हमारे जीवन में आनंद आ जाता है। फिलिपियों के 4:4 में, पौलुस जेल के अंदर है लेकिन बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंद आ जाता है हमारे जीवन में। कोई भी चीज़ हमें बांध के नहीं रख सकती, हमें निराश नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मालूम है मैं यीशु मसीह में कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, है ना, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे पता है मैं यीशु मसीह में कौन हूँ, है ना। मैं जैवन से भी बढ़ के हूँ, मैं अनंत काल का जीवन प्राप्त कर चुका हूँ, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, है ना। यीशु मसीह मेरे लिए घर बना रहा है स्वर्ग में, यीशु मसीह एक दिन मुझे लेने आने वाला है ना। ये सारी चीज़ें हमें वो क्या करती हैं, आनंदित करती हैं कि मैं यीशु मसीह में कौन हूँ। तीसरा है, क्षमता बढ़ती है हमारी। जब हम यीशु मसीह में कौन है हम जान जाते हैं, हमारी क्षमता बढ़ती है वचन को समझने के लिए। वचन को समझने के लिए हमारी क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि हम अब यीशु मसीह में क्या है, हमारी पहचान है, और ये हमें क्या करती है, प्रेरणा देती है। और तब हम क्या करते हैं, प्रभु के लिए दौड़ते हैं, है ना। पौलुस जो इतना दौड़ पाया और इसीलिए कह पाया कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। क्यों कह पाया, क्योंकि वो यीशु मसीह में अपनी पहचान को जानता है और इसीलिए वो प्रभु के लिए दौड़ रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह में हमारी पहचान हमारे जीवन में हमें प्रेरित करती है
उसके लिए दौड़ने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके कार्य को करने के लिए, उसकी सेविकाई को करने के लिए। तो क्यों ना हम परमेश्वर यीशु मसीह में की पहचान में अपने जीवन को जिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को क्या करती है, प्रेरणा देती है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, कि आप में हमारे जीवन की पहचान हमारे जीवन में प्रेरणा लेकर के आती है, प्रेरित करती है हमको आपके पीछे चलने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, आपके पीछे दौड़ने के लिए पिता परमेश्वर, एक विश्वासी चाल चलने के लिए। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस कलीसिया को, इस स्थान को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप अगुवाई कीजिए हर एक विश्वासी को। यदि कोई संदेश को सुन रहा है तो उसको भी आप आशीषित कीजिए और जानने दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम करते हैं और वो उनके लिए उस क्रूस पर मारे गए हैं। और यदि कोई यीशु मसीह में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। और रोमियो का 8:1 बोलता है कि यदि कोई मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर अनंत काल में प्रवेश कर चुके हैं। धन्यवाद देते हैं आपके वायदों के लिए, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंप देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।